नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उज्जैन दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया राज घराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए रामघाट पहुंचकर बाबा महाकाल की सवारी का पूजन किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है कि पूरे विश्व से कोरोना महामारी जल्द खत्म हो और हम सुख, समृद्धि, विकास और प्रगति के रास्ते पर जाएं। उज्जैन से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के निवास पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय रामेश्वर पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिंधिया ने भावुक होकर कहा कि उनमें जनसेवा के लिए समर्पण भाव था। वे उस पीढ़ी के थे जहां जीवन भर समर्पण भाव के आधार पर ही जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। महाकाल की शाही सवारी के साथ ही इस साल की 7 सवारियों की श्रृंखला पूरी हो गई है। भगवान महाकाल मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में अब अगले साल सावन के महीने में सवारी के रूप में निकलेंगे। साल 2022 में भगवान महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकली थी। इस बार 6 सवारियों में भगवान के सिर्फ 2 ही चंद्रमौलेश्वर और मनमहेश स्वरूप ही निकाले गए। गुना में जनरल प्रमोशन को चुनौती देकर परीक्षा में अनुपस्थित रहे 24 छात्रों का 1 साल हो सकता है खराब। अब उनका मूल्यांकन इस परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर को सुना सकता है फैसला। हाईकोर्ट ने लगाई थी खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का रोक। हाईकोर्ट ने प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय ने याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला बाकी। जबलपुर में लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में मरीजों पर छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया। यह हादसा कमरा नंबर 301 में हुआ, जिसमें एक महिला इलाज के लिए भर्ती थी। बालाघाट में स्कूल से घर लौट हुई छात्र की हत्या। छात्र की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां मिट्टी से बनी महज 1.5 फीट की गणेश प्रतिमा को उठाना तो दूर, कोई इसको खिसका भी नहीं सकता। ग्वालियर में कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर। दोनों पक्षों में हुआ विवाद। बीच रोड पर जमकर चले लात घुसे और पैर। बाढ़ प्रभावितों के लिए सीएम की सौगात। सीएम शिवराज ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा के बाढ़ प्रभावितों को किया राशि का वितरण। जबलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी लापरवाही। 5 किसानों के खातों में डाले गए करोड़ों रुपए। जबलपुर में 1621 किसानों को नोटिस। इनकम टैक्स विभाग की जांच में हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश का दौर। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से होगी। देमाग में कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों के बीच घिरे नजर आए। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब था। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने खुद अपना मोबाइल निकाला और समर्थकों के साथ सेल्फी ली। कांग्रेस के नेताओं ने इस बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक बेचने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जायसवाल ने कहा, एनएमपी और नोटबंदी सरकार की जुड़वा संतान है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी में गरीबों और छोटे कारोबारियों को लूटा, जबकि अब देश की विरासत को मुद्रीकरण के जरिए लूटा जा रहा है।
राष्ट्रमाता अहिल्या देवी की पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी में महिलाओं के लिए पिंक आइस बस का लोकार्पण किया। महिलाओं द्वारा संचालित आई बस का लोकार्पण प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया। इस बस में खास बात यह है कि इन बसों का स्टीयरिंग भी अब महिलाओं के ही हाथ में रहेगा। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने महिला बस चालक से चर्चा कर उनका अनुभव भी मांगा। शिवपुरी में सत्संग में गए सैकड़ों लोग उफनते नाले में फंस गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बचाया। बारिश बाढ़ के बाद राजधानी भोपाल में डेंगू और मलेरिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जागरूकता शिविर लगातार पुलिसकर्मियों को डेंगू और मलेरिया से बचाने की जानकारी दी गई। अनूपपुर जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जेथरी रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। गरीबों की झोपड़ी और प्रधानमंत्री आवास पर रेलवे का बुलडोजर चला। वारसिवडी क्षेत्र के रामपायली बालाजी मंदिर के पास से वह रही चंदन नदी में रेत घाट की नीलामी का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी सामने आए। पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर गैंगमैन खुद की पेंशन के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गैंगमैन को रिटायर हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं। भाजपा के पूर्व विधायक ने ग्रामीणों के साथ किया मुखर होकर नीलामी का विरोध। इस विषय को लेकर जबलपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित लोक जनसुनवाई में खरी खरी बातें भी सुनाई। भिंड में एमपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर की विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस के पालन और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए। इंदौर में एक भाई बहन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों रात में खाना खाया और बाद में जहर खा लिया। देवास में 18 साल के दीपक राठौर की पबजी खेलते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपक 10वीं कक्षा का छात्र था और 2 दिनों से मोबाइल में लगातार गेम खेल रहा था। दीपक के भाई ने बताया कि वो घटना के वक्त भी पबजी खेल रहा था और उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। अब मृतक का सैंपल विसरा जांच के लिए भेजा गया। जबलपुर में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने पत्नी के चेहरे पर हथौड़ा से वार कर उसकी हत्या कर दी। बैतूलगंज थाना क्षेत्र में लड़कियों की से छेड़छाड़ करना मंचलों को पड़ा भारी। 2 लड़कियों ने मंचले की सड़क पर जमकर पिटाई की। जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला के सर पर पत्थर पटककर हत्या की गई। मृतक महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में गवाह थी। छतरपुर में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। देर रात 4 लेन पर हुआ हादसा। 1 की हुई मौत, 8 की हालत गंभीर, 15 लोग हुए घायल। जांजगीर चांपा जिले के पापगढ़ थाना क्षेत्र के सरकारी शराब दुकान से 2 किश्तों में चोरी की गई तकरीबन 11 लाख रुपए की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। डिंडोरी सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। गाडा सरई से जबलपुर पिकअप वाहन ने अवैध रूप से पशु तस्करी करते हुए 6 नग भैंस और 1 नग पाड़ा सहित पिकअप वाहन चालक को हिरासत में। रायपुर में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। 35 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। ग्यारह दिन में तीसरी बार भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। अब तक कुल 69.68 करोड़ डोज लगे। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर 3 सप्ताह कम करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि यदि पहला डोज लगवाने वाला कोई व्यक्ति 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में कोविन ऐप में भी जरूरी बदलाव करने का आदेश दिया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार, 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले, 290 कोरोना मरीजों की जांच गई, 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। केरल में 24 घंटे में 19,688 नए मामले सामने आए हैं और 135 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इस दौरान 28,561 लोग डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32 नए मामले आए सामने, 16 रिकवरी हुई। इस दौरान कोविशील्ड से किसी की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,626 नए केस, एक दिन में 37 मरीजों ने तोड़ा था। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस आए सामने, एक दिन में 28 मरीज रिकवर। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 973 नए मामले आए सामने, 1,071 रिकवरी हुई और 17 लोगों की कोरोना से मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,468 नए मामले आए सामने और एक की मौत। यूपी में 24 घंटे में 12 नए केस आए सामने, एक दिन में 5 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में 15 मरीज रिकवर। ब्राजील ने चीन की सिनोवैक कोविशील्ड वैक्सीन के उपयोग को देश में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। ऐसा वैक्सीन की शीशियों के दूषित होने के डर से किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए हैं। नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 218 के बाद से इस साल सबसे अधिक। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी टीम ने बहुत काम किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। राज्यपाल का यह दौरा निर्वाचन आयोग द्वारा दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने की घोषणा की पृष्ठभूमि में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 सितंबर से भवानीपुर के दौरे पर रहेंगी और आपको बता दें कि अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों के गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। आरएसएस प्रमुख ने मुसलमानों से कहा कि भारत से इस्लाम मिट जाएगा, क्या ये हुआ? नई मुलाकात सभी पदों पर आसीन हो सकते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने उठाया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया कि पिछले महीने इस मुद्दे पर चर्चा के बावजूद कुछ वेबसाइटों के खिलाफ कोई कदम या कार्रवाई नहीं की गई।
हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो गाना गाते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात कही। करनाल में किसानों की महापंचायत। पुलिस प्रशासन ने जिले में लागू की धारा 144। रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। हरियाणा में रोहतक के गढ़ीबोहर में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक पर अब तक का सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया। टोक्यो में पैराएथलीट का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। टोक्यो में हुए 16वें पैरालंपिक गेम्स में खिलाड़ियों ने विजय पाते हुए देश के 19 मेडल। भारत ने 53 सालों में 11 पैरालंपिक में हिस्सा लेते हुए कुल 12 मेडल जीते थे। यानी इस इवेंट में भारत को पिछले तमाम इवेंट में जीते मेडल की तुलना में 42% ज्यादा सफलता मिली। नेपाल की शेरबहादुर देउभा सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान ने दी सफाई। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वह पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर पर चल रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल। अफगानिस्तान में पर्दे में पढ़ाई। लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगी। क्लास में भी पर्दा लगा ताकि लड़के उन्हें ना देख पाएं। तालिबान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजनाओं से जुड़ने की इच्छा जाहिर करते तालिबान ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी इस्लामाबाद की चिंताओं को भी दूर करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच कैनिटंगल ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट। टीम इंडिया में 157 रन से जीत गया। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। जसप्रीत बुमराह भारत के लिए सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। एक्टर फरहान अख्तर हाल ही में अरबाज खान के शो पिंच 2 में पहुंचे, जहां उन्हें ट्रोल्स के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। शो में आगे बढ़ते हुए फरहान ने खुद के लिए आए कई कमेंट पढ़े। फ्लॉप अभिनेता के जवाब में कहा, इस फ्लॉप हीरो के जरिए आपको मिल्खा जी की कहानी देखने मिल गई। जलावाला गाने पर पति जैद दरबार के साथ गौहर खान ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। महेश बाबू के साथ एड फिल्म में रणवीर सिंह की जगह नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ एक एड के लिए पहले ही कर चुके हैं शूट। टिम शर्मा ने लिएटर पेस के साथ रिलेशनशिप को किया ऑफिशियल। रोमांटिक अंदाज में पोस्ट देते हुए नजर आए। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा ने गोविंदा के साथ स्टेज शेयर करने से किया इनकार। मामा गोविंदा से मनमुटाव के कारण लिया फैसला। अक्षय कुमार अक्टूबर में शुरू करेंगे राम सेतु की शूटिंग, दिसंबर तक पूरी कर लेंगे फिल्म की शूटिंग। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म राम सेतु में अक्षय भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी कहानी को लाने वाले।
फिल्म में दिखाई जाएगी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी। इसमें अक्षय के साथ जैकलिन फर्नांडिस भी आएंगी नजर। फिल्म मार्शल सेम मोनिका की जिंदगी पर बन रही फिल्म सैम बहादुर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में दंगल गर्ल फातिमा नजर आएंगी। मानेकशॉ के किरदार के लिए 2 साल पहले ही विकी कौशल का नाम फाइनल हो चुका था। शाहरुख खान और साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा को पुणे में देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख तमिल डायरेक्टर एटली की फिल्म में काम कर रहे हैं। शाहरुख और एटली के एक साथ काम करने की खबरें काफी दिनों से आ रही है, लेकिन अभी तक दोनों ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।